नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो पशु परिचर के लिए जो ये ब्रह्मास्त्र है, इसके लगातार हम प्रश्न करने जा रहे हैं। आज जिस टॉपिक के प्रश्न हम करने जाएंगे वो है अपोहा तंत्र। अपोहा तंत्र इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं किस प्रकार के हैं और क्या कहते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर आगमन करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? आंतरिक अपवाह तंत्र, राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र की बात करें तो तीन प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। एक है आंतरिक अपवाह तंत्र, एक है अरब सागर का अपवाह तंत्र, एक है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र क्या होता है कि जब कोई नदी उद्गम तल से निकलकर उसके बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद वहीं विलुप्त हो जाती है, किसी खाड़ी या अन्य किसी सागर में न गिरे, तो उसे हम आंतरिक प्रवाह नदी कहते हैं। तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह नदी में कौन कौन सी नदियां हैं उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो है उसकी बात करते हैं कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बात करते हैं यहाँ से घग्गर नदी की। घग्गर नदी जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील टिब्बी तहसील के पास से राजस्थान में प्रवेश करती है और लगातार आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान पाकिस्तान के स्थल तक जाती है। तो इसे किस किस नाम से पुकारा जाता है? राजस्थान में इसको मृत नदी, नट नदी, मर्त नदी, नट नदी, दोषदती नदी, सरस्वती नदी, राजस्थान का शोक आदि नामों से पुकारा जाता है। क्या क्या है इसके उपनाम वो देखो। थोड़े उपनाम, इसको कहेंगे राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। नट नदी भी घग्गर नदी को कहा जाता है, नट नदी, नट नदी, मृत नदी, मृत नदी, सरस्वती, सरस्वती, ध्वसदती, ध्वसदती, ध्वसदती नदी आदि आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। लंबाई की बात करें तो ये इसकी लंबाई 465 किलोमीटर मानी गई है और राजस्थान में ये लगभग 100 किलोमीटर के दायरे से बहती है। राजस्थान के अंदर ये 100। अब दो प्रश्न है। एक होता है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो आएगी, राजस्थान में पूछा जाएगा तो आएगी कांतली। अगर पूछा जाए राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो उसमें किसका नाम रखेंगे हम? घग्गर का। इसके किनारे यहाँ जो हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग स्थित है। इसके अलावा हनुमानगढ़ जंक्शन जो इस नदी के पट से, जिसका स्थल काफी नीचा है। इसके अलावा कालीबंगा, पीलीबंगा, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, ये सारे इस नदी के किनारे स्थित हैं। चलिए अब क्या कहते हैं। आंतरिक प्रवाह नदी हमारा हुआ घग्गर नदी, और एक नदी है आंतरिक प्रवाह की जैसलमेर की काकनीय नदी, काकनीय नदी, जिसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है, मसूरदी नदी भी कहा जाता है। ये 17 किलोमीटर में बहती है और भुज झील का निर्माण करती है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है वो काकनी नदी है और ये भुज झील का निर्माण करती है, कोठारी स्थान से निकलती है। अब चलते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? साबी, साबी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से सेवर जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और ये पटोदा हरियाणा तक जाती है, पटोदा, पटोदा हरियाणा तक जाती है। साबी अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है।
साबी अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। वर्षा ऋतु में विकराल रूप धारण करती है। तो याद रखने के लिए साबी मतलब क्या है, सहपरिवार आती है, सहपरिवार आती है। और बै मतलब बारिश में, बारिश जब सहपरिवार आएगी तो विकराल रूप धारण करेगी और विनाश लीला के लिए जानी जाएगी। तो ये हम याद रख सकते हैं साबी। दूसरी है काकनेय। काकनेय के बारे में हमने बात कर ली। जैसलमेर में पाई जाती है, मसूरदी नदी भी कहा जाता है। पुज झील का निर्माण करती है, 17 किलोमीटर वहन करती है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। बात करें घग्गर की, घग्गर की बात हमने यहाँ कर ली है। सागी, सागी आंतरिक प्रवाह नदी नहीं है, जबकि सागी क्या है, सागी एक लूणी की सहायक नदी है। सागी क्या है, लूणी की सहायक नदी है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सागी। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है, सुमेलित नहीं है। नक्की झील पूछ रहा है, ये नक्की झील सिरोही में है क्या, गढ़ीसर या गढ़सीसर बोलते हैं इसको जैसलमेर में, उमेद सागर जोधपुर में, तलवाड़ा गंगानगर में। इसमें से हमें क्या बताना है, जो सुमेलित नहीं है। तो देखो नक्की जो है वो सिरोही में है, सबसे ऊंची झील मानी जाती है, देवताओं के नाखून से इसका निर्माण माना जाता है। तो ये तो वहां सही है। गढ़सीसर जैसलमेर में, ये भी बिल्कुल सही है, गढ़सीसर जैसलमेर में है ये। उमेद सागर जो है वो जोधपुर में है, उमेद सागर जो झील है वो जोधपुर में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तलवाड़ा गंगानगर में। ये गंगानगर में नहीं है अभी। तलवाड़ा कहाँ है, हमने बात किया था कि तलवाड़ा है वो टिब्बी हनुमानगढ़ के पास। कहाँ, टिब्बी हनुमानगढ़ के पास, हनुमानगढ़ के पास। यहाँ से घग्गर नदी है वो प्रवेश करती है। घग्गर नदी राजस्थान में क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से, टिब्बी से। तो इसका उत्तर हमारा 4 नंबर हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर, वाक्कल, मेसवा और हतमती सहायक नदियां है, किसकी सहायक नदी है। वाक्कल, मेशवा और हतमती किसकी सहायक नदी है। सहायक नदियां पूछ रहा है, नदी से संबंधित है। हमने बात की थी कि राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। एक तो है आंतरिक अपवाह तंत्र, एक है अरब सागरीय जो प्रवाह तंत्र, और एक है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है। बंगाल की खाड़ी में देखो चंबल आएगी, बनास आएगी, बाणगंगा आएगी, काली सिंध आएगी, आहू आएगी, ये सारी है जो बंगाल की खाड़ी में आएगी। अरब सागर की बात करें तो इसमें साबरमती है, लूणी है, पश्चिमी बनास है, ये जो नदियां हैं ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र में आएगी। तो बात करते हैं माही नदी की। वाक्कल, मेसवा और हतमती सहायक नदियां किसकी, माही नदी की है या बनास नदी की है, साबरमती नदी की है या फिर चंबल नदी की है। माही नदी का उद्गम अगर बात करें तो ये धार जिले के मेहंद झील से होती है। कहाँ से होती है, थोड़ा बात कर लेते हैं माही नदी के बारे में। ये हमारा राजस्थान, और इसमें माही नदी जो है वो धार जिले के मेहंद तहसील से, मेहंद झील से, यहाँ से माही नदी प्रवेश करती है खोंदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करके, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई यू टर्न लेती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी। और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का सीमा का निर्धारण करती है। इसके अलावा इसकी जो लंबाई है, बात करें लंबाई की, तो ये 5-7 किलोमीटर बहती है। 5-7 किलोमीटर मतलब 576 किलोमीटर बहती है अभी, 576 किलोमीटर, यानी 5-7 किलोमीटर चलती है तो 576 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो ये 2 जिलों में बहती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। देखो 2 जिलों में बहेगी तो एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ एक फ्री है, यानी 171 किलोमीटर। राजस्थान में ये एक के साथ एक फ्री है, यानी 171 किलोमीटर बहती है, मात्र 2 जिलों में बहती है। इसके अलावा इसको दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, और जो है दक्षिण राजस्थान की गंगा के नाम से पुकारा जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि वाकल, मेशवा और हतमती सहायक नदियां हैं। हम बात करें माही नदी की, तो इसकी बात करें, माही नदी की जो सहायक नदियां हैं
वो है, उसकी भी एक ट्रिक है। सहायक नदियों की बात कर लें, ट्रिक तो क्या है, एक तथ्य याद कर लें आप माही नदी का, कि सोजा सोजा माही एक मोर ने एक मोर ने अनायास भादर को भादर का घेराव कर लिया, घेराव कर लिया। ये वाक्य है। या तो ये वाक्य याद कर ले, या फिर इसकी सहायक नदियां आप अपने स्तर पर याद कर ले। सोजा माही एक मोर ने अनायास ही भादर को क्या कर लिया है, घेराव कर लिया है। तो सो से आपके हो जाएगी सोम, जा से आपका जाखम, माही से माही की सहायक नदियां हैं, मोर से मोरेन, मोरेन, अनायास का मतलब अनास, अनास नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी, भादर से भादर सहायक नदी हो जाएगी, घेराव से एराव हो जाएगी। और जब घेराव करते हैं तो इस प्रकार से करेंगे ना, तो ये चाप हो जाएगी। और चाप को ही क्या है, इरू भी कहते हैं। तो ये इरू भी इसकी सहायक नदी है, और चाप भी सहायक नदी है। तो अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है वो देखो, कौन कौन सी है। इरू, इरू क्या है, चाप, इरू सहायक नदी है, चाप सहायक नदी है, भादर सहायक नदी है, एराव सहायक नदी है, अनायास यानी अनास सहायक नदी है, सोम इसकी सहायक नदी है, और जाखम इसकी सहायक नदी है, और मोरेन भी इसकी सहायक नदी है। किसकी, माही की। ठीक है। तो ये सो जा माही एक मोर ने अनायास भादर का घेराव कर लिया है, ये सारी इसकी आ जाएगी। तो अब इससे पता चल गया कि ये तो उत्तर हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सहायक नदियां हमने इसमें हाँ इसको देख ली है। बात करें बनास की, तो बनास में बेड़च है, अयड़ है, खारी है, डाई है, इस प्रकार की सहायक नदियां हैं, वो है बनास की। तो ये बनास का भी उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है। बात करें चंबल की, तो चंबल की काली सिंध है, आहू है, परवन है, नेमाज है, ये सारी जो सहायक नदियां हैं वो चंबल की है। तो चंबल भी इसका उत्तर हो नहीं सकता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, साबरमती। साबरमती की बात करें तो ये उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, और एकमात्र ऐसी नदी है जो निकलती तो राजस्थान से है, लेकिन फायदा किसको पहुंचाती है, गुजरात को। राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर है, और राजस्थान कुल लंबाई इसकी 416 किलोमीटर है। राजस्थान में ये 44 या 45 किलोमीटर बहती है, और निकलती तो राजस्थान से है, लेकिन फायदा किसको पहुंचाती है, फायदा पहुंचाती है गुजरात को। और डिसा जो शहर है वो पश्चिमी बनास पर है, इस पर नहीं है। इसके अलावा साबरमती की बात करें तो साबरमती की ये सहायक नदियां हैं, वाक्कल, मेशवा, हथमती, और सेई, और जाजम, ये सारी किसकी है, साबरमती की सहायक नदी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा कौन सा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई, सुमिलित नहीं है, क्या है, नहीं है। गोसुंडा बांध पूछ रहा है, गोसुंडा बांध, चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध, जयपुर, पांचना बांध, करौली, या मोरा सागर बांध टोंक। इसमें से हमें बताना है भी कौन सा सही नहीं है। बाकी तीन सही है, एक थोड़ा सा क्या है इसमें रोंग है। गोसुंडा बांध की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में ही है। गोसुंडा बांध किस में है, चित्तौड़गढ़ में है। गोसुंडा बांध मतलब सूंड से तोड़ दिया, क्या क्या, क्या तोड़ दिया, बांध को। तो गोसुंडा बांध तो चित्तौड़गढ़ में। हिंगोनिया बांध, हिंगोनिया एक क्षेत्र है। गोनिया गौशाला काफी समय पहले आपने जयपुर में सुना होगा, काफी चर्चा का विषय रहा था। कई जो गौ माताओं की हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उनमें वहाँ एक भारी भरकम रोग आ गया था उसकी वजह से। तो हिंगोनिया बांध है वो जयपुर में है, सही है ये बात। पांचना बांध करौली में है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। अब पांचना बांध जो करौली में है, इसको पांचना बांध क्यों, किस वजह से कहते हैं, तो इसमें 5 नदियां गिरती है। कौन कौन सी, 5 इसमें नदियां गिरती है पांचना में। वो 5 नदियां कौन कौन सी है, वो बात करें तो एक है भैंसलाना, भैंसलाना, भद्रावती, भद्रावती, अट्टा, वरखेड़ा, बरखेड़ा या बरखेड़ा एक ही बात है, बरखेड़ा, और माची। ये 5 नदियां इसके अंदर गिरने के कारण, इनके आने के कारण
इस बांध को क्या नाम दे दिया गया है? पांचना बांध। और ये कहाँ है? करौली में। तो ये सही है, ये सही है, ये तो सही है। और हिंगोनिया जयपुर ये भी सही है। पांचना बांध करौली ये भी सही है। तो ये टोंक में नहीं है। मोरा सागर बांध क्या है? टोंक में नहीं है, जबकि ये कहाँ है? दौसा में है। ये दौसा में है। मोरा सागर बांध कहाँ है? दौसा में है। मोरा दोष कोई ना है, आप लाइक करें नहीं करें, मोरा दोष कोई ना है, तो इसमें आप दौसा याद रख सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मोरा दोष। आगे चलिए। माही। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला, क्या पूछ रहा है? माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला। हमने पहले माही जो है नदी को पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा कि दो जिलों को प्रभावित करती है। कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कुल लंबाई हमने देखी थी 5-7 किलोमीटर बहती है, यानी 576 किलोमीटर बहती है। कितनी? 576 मीटर कुल है। राजस्थान में दो जिलों को आती है। राजस्थान में कितने जिलों में? दो जिलों में प्रभावित होती है, यू टर्न लेती है। दक्षिण राजस्थान की बाणगंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, इन नामों से उसको पुकारा जाता है। तो राजस्थान में कितनी बहेगी? राजस्थान में दो जिलों की बहती है, एक के साथ एक फ्री है, 171 किलोमीटर राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में इसका किलोमीटर है, ये कुल है जो 576 किलोमीटर है। इसके अलावा माही से जो सुजलाम सुफलाम परियोजना है वो भी माही नदी से जुड़ी हुई है। ये पूछ रहा है कौन सा जिला? तो कोटा बूंदी इधर तो जाती नहीं, बूंदी झालावाड़ इधर तो जाती नहीं, तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा दो ही जिले हैं, दोनों में 171 किलोमीटर बहती है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा बांसवाड़ा। निम्नांकित 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 नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अंतः प्रवाही नदी है। हमने बात की थी कि जो राजस्थान का अपोहा तंत्र है वो तीन प्रकार का है। एक तो अंतः प्रवाह तंत्र, एक अरब सागर अपोहा तंत्र, एक है बंगाल की खाड़ी अपोहा तंत्र। तो आंतरिक ये पूछ रहा है, आंतरिक कौन सी नहीं है? रूपनगढ़, मेंढा, या वाकल, या खंडेल। तो रूपनगढ़ है, ये तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। सलेमाबाद किशनगढ़ से निकलती है। सलेमाबाद किशनगढ़ से इसका उद्गम होता है। किशनगढ़ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ये तो सही है। और ये किस में जाकर गिरती है? ये जाकर गिरती है आपके सांबर में, सांबर झील में गिर जाती है। ठीक है, तो ये तो सही है। मेंढा या मेंथा, ये मनोहरपुरा की मनोहरपुरा की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, जयपुर से। और ये भी कहाँ जाकर गिरती है? सांबर में। ये भी कहाँ जाकर गिरती है? सांबर में। तो ये भी आंतरिक है। वाक्कल हमने पहले साबरमती पढ़ा था, उसकी सहायक नदी है वाक्कल तो। ठीक है, तो इसमें से अब ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ये नहीं है। खंडेल ये भी एक क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी है, और कहाँ जाकर गिरती है? सांबर। तो सांबर में 5 नदियां आकर गिरती है। कौन कौन सी? देखो सांबर में आने वाली नदियां देखो, सांबर में आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? सांबर में एक तो आती है आपके रूपनगढ़, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, खारी, खंडेला, और एक आती है तुरतमती, तुरतमती, और एक आती है आपके मेंथा या मेंढा। तो ये आपके सांबर में गिरने वाली नदियां हो गई। पांचना बांध की 5 नदियां हमने देख ली, सांबर में गिरने वाली नदियां देख ली, और अंतः प्रवाह की नदियां देख ली। और ये वाकल है, ये किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है, सहायक नदी है किसकी? साबरमती की, साबरमती की। ठीक है, साबरमती की जो कुल लंबाई है वो 416 किलोमीटर है, कुल लंबाई, कुल लंबाई। और राजस्थान में जो है वो 44 से 45 किलोमीटर बहती है। और गुजरात में ये गुजरात में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी सारी गुजरात में जाती है ना, तो अपने 44-45 किलोमीटर बहती है, तो लाभ किसको पहुंचाती है? गुजरात को। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन लाभ किसको पहुंचाती है? गुजरात को, तो वो है साबरमती। चलिए आगे।
प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? किस नदी का संपूर्ण प्रवाह? अब यहाँ पर दो बातें हमें बहुत ध्यान रखनी होगी। संपूर्ण प्रवाह पूछ रहा है कि राजस्थान में बनास, चंबल, लूणी, माही, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बनास की बात करें तो ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों, राजसमंद से का राजसमंद से इसका उद्गम होता है, ठीक है। चंबल आती है, ये जाना पाव जाना पाव पहाड़ियाँ एमपी से, ठीक है। और लूणी है नाग पहाड़ अजमेर से। और माही है, ये जो है वो और मेहंद झील धार जिला मेहंद झील एमपी से का उद्गम होता है। ये सारे इनके उद्गम थे, लेकिन ये पूछ रहा है ऐसी नदी जो अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित करती। तो यहाँ एक पिछली फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था कि अगर हमसे पूछ ले कि राजस्थान में राजस्थान में अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित करती है, तो वो आएगी बनास। क्या आएगी? बनास। यानी राजस्थान में अपोहा तंत्र का जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा किसका है? बनास का। उसके बाद है कि राजस्थान की, अगर आए राजस्थान की, यानी राजस्थान की अपोहा तंत्र से बड़ी नदी कौन सी है? तो वो होगी चंबल, हो जाएगी चंबल। इन दो बातों का ध्यान रखना है। यही दो बातें आंतरिक प्रवाह में भी लागू होती है। अगर पूछे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी, तो आएगी घग्गर। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी कौन सी? घग्गर। और राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो वो हो जाएगी कांतली। ये दो बातें हमें यहाँ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपना संपूर्ण जो लेके जाती है वो कौन सी है? बनास। कौन सी? बनास। निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। कितनी नदियों का? 3 नदियों का। तो राजस्थान में 3 नदियां कहाँ कहाँ मिलती है वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, क्या बांसवाड़ा है, क्या उदयपुर है, क्या सिरोही है, क्या डूंगरपुर है? ठीक है, जहाँ 3 नदियां मिलती है। तो राजस्थान की बात करें अगर, तो राजस्थान में कहाँ कहाँ 3 नदियां मिलती है वो थोड़ा देख लेते हैं। राजस्थान में कहाँ कहाँ 3 नदियां मिलती है। एक तो राजस्थान में जो आपका डूंगरपुर है ना, यहाँ डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, यहाँ 3 नदियां मिलती है। कौन कौन सी? सोम, जाखम प्लस माही। एक तो त्रिवेणी संगम ये है। दूसरा, भीलवाड़ा में गोगुंदा, भीलवाड़ा में गोगुंदा, गोगुंदा। एक 3 नदियां यहाँ मिलती हैं। वो कौन सी है? वो देखो, ये वो मिलती है के लिए आप सूत्र याद रख सकते हो, बीबी मैं तेरे नाल, मैं तेरे नाल। यानी बी मतलब बनास, बी मतलब बेड़च, बेड़च, और मेनाल मतलब मेनाल। एक त्रिवेणी जो संगम है वो ये है। अब अगले त्रिवेणी संगम की बात करें तो वो कहाँ है? दूसरा है वो बनास नदी पर ही है, और वो है यहाँ देवली टोंक में, देवली टोंक में, देवली टोंक में। यहाँ कौन कौन सी मिलती है? वो मिलती है बनास, खारी और डाई। ये 3 यहाँ मिलती है, खारी, बनास, डाई। तो ये हम इसके लिए याद रख सकते हैं कि यहाँ बनास के किनारे एक खाड़ा है। क्या है? यहाँ एक खाड़ा है, और उसमें तीनों जो नदियाँ गिर रही है वो कौन सी है? बनास, खारी और डाई, यहाँ देवली टोंक में।
एक त्रिवेणी संगम है, वो है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, और उसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम। एक रामेश्वरम में तीन नदियां मिलती हैं, वो कौन कौन सी है? वो है बनास, बनास, चीप और चंबल। चीप और चंबल। तो इसको कैसे याद रखें? इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि राम प्लस ईश्वर, यानी राम से बच्चा क्या मांग रहा है? राम से बच्चा शीप मांग रहा है। क्या मांग रहा है? राम प्लस ईश्वर, राम से बच्चा क्या मांग रहा है? शीप। तो रामेश्वर में बनास, शीप और चंबल, ये तीनों नदियां इसमें आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। तो लगा दिया क्या उसका? क्या उधर क्या पूछ रहा था? अपना संपूर्ण प्रवाह, ये तो बनास हो गया। जहाँ तीनों नदियां, जहाँ तीनों नदियां, तो तीनों नदियां कहाँ मिल रही थी? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? कामधेनु नाम से जानी जाती है। सरल है प्रश्न, बिल्कुल ही एक्चुअली है। तो ये कामधेनु कहें या बारामासी कहें या नित्यवाहिनी कहें, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? थोड़ा इसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। कौन सी हो जाएगी ये? चंबल नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो क्या कह देंगे हमने? चंबल नदी के। चंबल है वो एमपी के जानापाव पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई, ये राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई गंगा में प्रवेश करके और यमुना में प्रवेश करके और गंगा के साथ मिलकर और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये थोड़ा सा चंबल के बारे में था। तो चंबल की बात करें तो ये लगभग एमपी में 320 किलोमीटर बहती है और राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है। 252 के लमसम ये दोनों राज्यों की सीमा बनाती है। और इसकी लंबाई से संबंधित दो तथ्य हैं। एक तो इसकी लंबाई मिलती है 1051 किलोमीटर और एक 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर है वो हरिमोहन सक्सेना जो राजस्थान की मानक बुक है उसमें है, और 1000 अन्य सभी पुस्तकों में है। तो ऑप्शन में अगर 965 है तो हमें पहले किसको करना है? 965 को करना है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा 1051 तो है ही है, ठीक है, वो तो करना ही है। तो ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु है? इसके अलावा इस पे गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, ये सारे भी इस पे बने हुए हैं चंबल नदी पर। ठीक है, ये कुछ चंबल नदी की बात थी। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंबल नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या आगे 9, 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में क्या कह रहा है? चंबल बेसिन के बारे में गलत है। क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। चंबल, हमने अभी थोड़ी देर पहले चंबल नदी को देखा कि ये एमपी के जानापाव पहाड़ियों से आती है। 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। 3 है वो विद्युत परियोजना से संबंधित है, और जो कोटा बैराज है वो सिंचित से संबंधित है। इसके अलावा ये 320 एक लमसम मध्य प्रदेश में बहती है, 322 के लमसम राजस्थान में बहती है, 252 किलोमीटर के लमसम राजस्थान और एमपी की दोनों की सीमा बनाती है, और कोटा और बारां इन दोनों को अलग करती है। इसके अलावा ये जमुना में मिल जाती है, जमुना के बाद गंगा में मिल जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये सारी बातें हमने देख ली। अब उसके बाद में ये और कुछ पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि चंबल बेसिन में विशाल घाटियां पाई जाती है क्या? देखो, चंबल जो बीहड़ क्षेत्र है उसमें विशाल घाटियां पाई जाती है, ये तो बात बिल्कुल सही है। चंबल का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू तहसील में जानापाव की पहाड़ियों से होता है क्या? हमने देख लिया, सही है ये बात। चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियां हैं। अब ये चंबल बेसिन की बात कर रहा है,
कि चंबल बेसिन का जो क्षेत्र है ना, सवाई माधोपुर, करौली, जो ये क्षेत्र है, इसमें ये कह रहा है कि चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियाँ, यहाँ कुछ पहाड़ियाँ हैं वो नीची पाई जाती है। तो ये बात क्या सही है क्या, जिन्हें डांग कहा जाता है। ठीक है, डांग की रानी, करौली, डांग का राजा, धौलपुर, ये सब पढ़ते रहते हैं अपने। तो ये बात भी सही है, बिल्कुल ठीक लग रही है मेरे को। विंध्य कगार भूमि चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है। अब देखो कितना सरल, प्रश्न बड़ा था लेकिन इसने हल्का सा मूवमेंट किया और प्रश्न क्या है, सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि विंध्यन कगार भूमियों में चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है। देखो कितना सरल, क्यों नहीं है, अभी चंबल बेसिन की तो बात ही कर रहे हैं, तो वो तो विंध्यन की बात ही कर रहे हैं, तो वो तो होगी ना। नहीं, इसमें डालकर आपको थोड़ा सा गुमराह किया गया और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। 11 क्या कहता है, आयड़ नदी का नाम किस झील में गिरने के बाद बेड़च हो जाता है। किस झील में गिरने के बाद क्या हो जाता है, बेड़च। अब ये पूछ रहा है भी आयड़ नदी का नाम किस झील में गिरने के बाद बेड़च हो जाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेड़च और आयड़ ये बात तो एक ही है, दोनों एक ही नदी की बात है। इतना कंफ्यूजन तो दूर हुआ कि बेड़च दोनों एक ही है। अब ये फतेहपुर में गिरने के बाद होती है, या पिछोला झील में, या उदय सागर में, या फिर गोवर्धन सागर में गिरने के बाद होती है। तो इसके लिए हम याद रख सकते हैं कि उदय सागर में गिरने के बाद जो है बाद बेड़च हो जाता है। तो उदय सागर में गिरने के बाद आयड का नाम है ना, तो उसका उदय बेड़च से हो जाता है। बेड़च से यानी बेड़च नाम उदय कब होता है, बेड़च नाम उदय जब होगा जब वो उदय सागर में गिरेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 12। नदियों की लंबाई के बारे में असत्य कथन बताएं। अब ये कुछ लंबाई से संबंधित प्रश्न है और असत्य पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। माही 476 किलोमीटर है क्या, लूणी 495 किलोमीटर है क्या, बनास 512 किलोमीटर, चंबल जो है वो 1050 किलोमीटर, इनमें से हमें एक तथ्य गलत बताना है। ठीक है, बात करें, हमने कहा था जब हमने माही पढ़ा तो हमने कहा कि माही 5-7 किलोमीटर बहती है, यानी 576 किलोमीटर बहती है। और राजस्थान में 2 ही जिलों में बहती है, यानी 2 ही जिलों में बहती है, एक के साथ एक फ्री है, यानी 171 किलोमीटर बहती है। ये बहती है राजस्थान में, और ये है इसकी कुल लंबाई। तो ऑप्शन तो हमारा यही सही हो गया ना, 575 है, यही सही हो गया पहला ही। ये देखो, माही 575, 475 नहीं होकर क्या कितना होना, 576, 5-7 किलोमीटर बहती है, 576 किलोमीटर। लूनी 495 किलोमीटर है। अब इन तीनों नदियों से संबंधित एक बात है, वो आपको ये ध्यान रखनी है, ये लंबाई हमें हर गाइड में, हर पुस्तक में मिलेगी, जबकि एच.एम. सक्सेना की जो पुस्तक है उसमें इन तीनों की लंबाई है वो अलग दे रखी है। लूनी की 480 किलोमीटर हमें याद रखनी पड़ेगी। कितनी, 480 किलोमीटर। अगर 480 आता है तो पहले हमें 480 करना पड़ेगा। दूसरी 512 ये बनास की दे रखी है, बनास की जो दे रखी है, बनास की है 480। 480 किसकी है, बनास की, ये 480 बनास की है। ठीक है, और चंबल की कितनी है, 965। 965 ये किसके अनुसार, एच.एम. सक्सेना के अनुसार। 965, 480, दो की एक्स्ट्रा है, अलग से हमें ध्यान रखनी है। आगे चलिए, छप्पन का मैदान, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, देखिए। छप्पन छप्पन का मैदान संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। छप्पन का मैदान है वो किस नदी से संबंधित है, लूणी से है, या बनास से है, या माही से है, या चंबल से है। तो जो लूणी का क्षेत्र है उसको तो गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र, इसको तो हम गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। ये तो गोडवाड़ क्षेत्र हो गया। बनास का है करौली मैदान, इस प्रकार से इसको अलग कहते हैं, करौली मैदानी प्रदेश, ये अलग हो जाएगा। माही का है इसको कांठल का मैदान, कांठल का मैदान, या छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान, या छप्पन का मैदान, इसको कहते हैं। तो ये हमारा उत्तर यही हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। अब ये बांध पूछ रहा है, कोठारी पर, माही पर, और बनास पर, या फिर कांतली पर। कोठारी पर मेजा बांध, माही पर, या फिर बनास पर, या कांतली पर। ये तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, इधर कोई नहीं है। और जो माही है इस पर कडाना बांध बना है गुजरात में, कडाना बांध वो गुजरात में है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा
कोठारी नदी पर क्या बना है? मेजा बांध। राजस्थान का राजस्थान में लूणी ज्वाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लूणी ज्वाई बेसिन को अभी हम पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले। बांगड़ प्रदेश, ये तो छप्पन का मैदान, दक्षिण राजस्थान की गंगावाला, कांठल की गंगावाला, और वो मैदान ये हो जाएगा आपका आदिवासियों वाला, और वो गोडवाड़ा प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, ये शेखावाटी प्रदेश यानी तोरावाटी, तोरावाटी प्रदेश, ये कांतली नदी का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं, कांतली नदी का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं, कांतली नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? तोराबाटी कहते हैं। मृत नदी प्रदेश, ये तो घग्गर वाला हो जाएगा ना, घग्गर वाला मृत नदी प्रदेश हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आपके? लूणी ज्वाई बेसिन वाला गोडवाड़, गोडवाड़ प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जिला है ये? कौन सा जिला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है? सिवाना का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला, या गागरोन का किला? गागरोन का किला ये तो जो है वो जलदुर्ग है, जलदुर्ग है, और काली सिंध और आहू नदी पर है ये, काली सिंध और आहू नदी पर है। ठीक है। जैसलमेर का किला स्वर्ण दुर्ग कहते हैं इसको, और त्रिकुट पहाड़ी पर है। इसके अलावा रेत के समंदर में जो है डेरा डाले हुए जहाज के समान है, और इसके अलावा भाटियों द्वारा निर्मित है। पश्चिमी राजस्थान का प्रहरी किला इसको कहा जाता है, ये अलग है। जालोर का किला ये सुकड़ी नदी के किनारे है, जालोर का किला क्या है? सुकड़ी नदी के किनारे है। सिवाना का किला इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, क्या कहते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। और वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण कराया था, वीर नारायण पंवार ने। इसको कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है, कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा राजाओं की मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी है, राजाओं की शरण स्थली भी है, शरण स्थली भी है। कौन सा? सिवाना। तो हमारा उत्तर क्या पूछ रहा है? ये कौन सा? सुगड़ी नदी के पूछ रहा है, तो सुगड़ी नदी जालोर वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? राजस्थान से होकर नहीं बहती, ये पूछ रहा है। तो रूपा रेल, चंबल, ताप्ती, लूणी। रूपा रेल है, ये उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, उदयनाथ की पहाड़ी अजमेर से, सॉरी अजमेर अलवर से, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। और इसको लसवारी नदी भी कहते हैं, लसवारी नदी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको वराह नदी भी कहा जाता है, वराह नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 104 किलोमीटर मानी गई है, 104 किलोमीटर मानी गई है, 104 किलोमीटर मानी गई है। रूपा रेल की बात हो गई, तो ये तो राजस्थान में है। चंबल हमने पढ़ा ही था, बिल्कुल राजस्थान में आती है, जाना पाओ की पहाड़ियों से। और ताप्ती ये नहीं है भाई, ताप्ती ये नदी नहीं है। लूणी है, वो राजस्थान में नागपहाड़ से, अजमेर से निकलती है, और अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा और बाड़मेर और सांचौर, इन जिलों से होती हुई ये कच्छ के रण में गिर जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? अब उत्पत्ति स्थान है वो सुमेलित नहीं, ये बताना है हमें। सोम नदी बिछामेड़ा से निकलती है, जाखम छोटा सादड़ी से है क्या, बाणगंगा सेवर की पहाड़ियों से है क्या, और रूपा रेल वो उदयनाथ की पहाड़ी से, अभी हमने पढ़ा कि रूपा रेल है वो उदयनाथ की पहाड़ी से ही आती है। तो जो है वो बाणगंगा ये सेवर की पहाड़ी से नहीं है। बाणगंगा कहाँ से है? बाणगंगा है वो बेरठ की पहाड़ियों से। कहाँ? बेराट की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ियों से, कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड से, कोटपुतली बहरोड से, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। जखम सही है, सोम बिछामेड़ा सही है, रूपारेल बाकी सारी बातें सही है। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? क्या गलियाकोट पूछ रहा है, किस नदी किनारे है? गलियाकोट जो उर्स है वो बोहरा संप्रदाय, किसका? बोहरा संप्रदाय, बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स है, का सबसे
बड़ा उर्स है, सबसे बड़ा उर्स है बोहरा संप्रदाय का। और फखरुद्दीन बोहरा, फखरुद्दीन फखरुद्दीन बोहरा उर्स भी इसको कहा जाता है। फखरुद्दीन बोहरा उर्स भी को कहा जाता है। तो ये किस नदी के? परवन, माही, साबरमती, चंबल। तो ये डूंगरपुर माही यहाँ इसके किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? बार बार आंतरिक प्रवाह से हमने पूछा, 3 प्रकार के तंत्र थे, आंतरिक प्रवाह, अरब सागर अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। कांतली हमने देखा है बिल्कुल 100 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, और ये सीकर के खंडेला से निकलकर सीकर के खंडेला से निकलकर नीम का थाना बहते हुए और झुंझुनू को 2 भागों में बांटते हुए मंडरेला तक जाती है, मंडरेला तक जाती है। ठीक है, सीकर कहाँ से, कांतली नदी कहाँ से? सीकर के खंडरेला से निकलकर नीम के थाना में होती हुई और झुंझुनू को 2 भागों में बांटते हुए चूरू और झुंझुनू की सीमा पर मंडरेला स्थान है, वहां तक जाती है। 100 किलोमीटर इसकी दूरी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली है, और इसके अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, और इसके नदी किनारे गणेश्वर और सुनारी ये सभ्यताएं थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कांतली। अफवाह तंत्र से नहीं है, नहीं पूछ रहा है, अफवाह तंत्र से नहीं है, तो कांतली तो है। काकनी, काकनी या मसूरदी ये जैसलमेर में है, 17 किलोमीटर है। राजस्थान की न्यूनतम आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है काकनी, और भुज झील का निर्माण करती है। मेंढा या मेंथा हमने देखा मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकलती है, जयपुर से, और सांबर झील में गिरती है। और ये तो है। डाई है ना, डाई ये नहीं है, डाई बिनाए से निकलती है, बिनाए, डाई बिनाए से निकलती है। और ये किसकी, जो अ, आपके टोंक जो है ना, देवली टोंक में, देवली टोंक में जो त्रिवेणी संगम बना था ना देवली टोंक में, उसमें देवली टोंक में हारी हारी और डाई और बनास, ये त्रिवेणी संगम बना था, त्रिवेणी संगम। तो वहां है डाई, डाई मतलब बिनाई से आती है, और बनास की सहायक नदी है, इसलिए आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, आंतरिक प्रवाह नदी नहीं है डाई। ठीक है, तो ये थी डाई, ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। कौन सा युगम बांध जिला सम्मिलित नहीं है? क्या कह रहा है ये? कौन सा जिला युगम बांध से संबंधित नहीं है? पांचना बांध करौली, मेजा बांध भीलवाड़ा, जवाई बांध जालोर, और चाकन बांध बूंदी। ये बांध से संबंधित प्रश्न आ गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने बात किया था कि करौली के अंदर पांचना बांध है। क्या है? करौली के अंदर पांचना बांध है। पांचना बांध क्यों नाम पड़ा इसका? 5 नदियां गिरती है, कौन सी? भैंसा लाना, भैंसा लाना, भद्रावती, 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 और अटा, और वरखेड़ा या बरखेड़ा, वरखेड़ा, और एक हो जाएगी माची। ये 5 नदियां इसमें गिरने के कारण इसका नाम क्या हो गया? पांचना बांध हो गया। ठीक है, मेजा बांध भीलवाड़ा कोठारी नदी पर बना हुआ है, और जवाई बांध जालोर में नहीं है। ये कहाँ है? पाली में है, पाली में है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये चाकन बांध बूंदी में सही है। तो ये थे हमारे आज के अफवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न। जो बाकी प्रश्न रहे हैं वो भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजा।